फ्रेंड्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। सिंचाई परियोजनाओं को देखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिंचाई होती क्या है। तो सिंचाई जो है वो फसलों का कृत्रिम रूप से पानी देना, कृत्रिम रूप से इनको फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई करना कहलाता है। यानी अपना राजस्थान राज्य जिसमें स्थायी जो जल है, सरफेस वाटर है, उसका अभाव होने के कारण यानी संपूर्ण भारत का जो स्थायी जल है उसका मात्र 1% जल अपने राजस्थान राज्य में उपस्थित है। और इसी कमी को देखते हुए अपने राजस्थान राज्य में जहाँ कृषि क्षेत्र है उन फसलों को सिंचाई करने के लिए जिन परियोजनाओं को काम में लिया जा रहा है, या हम कहें कि अपना राजस्थान राज्य जिन परियोजनाओं से लाभान्वित हो रहा है उनके बारे में आइए आज हम लोग स्टडी करते हैं। तो सिंचाई हो जाती है फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों है, तो सबसे बड़ा कारण वर्षा की कमी, यानी राजस्थान राज्य में संपूर्ण भारत देश के औसत में अगर हम देखते हैं तो जो वर्षा की कमी है, वर्षा की अनियमितता है, यानी नियमित रूप से या नियमित समय पे राजस्थान राज्य में वर्षा के नहीं होने के कारण, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता के कारण जो है वो सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही इसमें भूमिगत जल स्तर जो है वो भी कहीं कहीं क्षेत्रों में गिरता जा रहा है, जिन्हें कहा जाता है डार्क जोन, यानी भूमिगत जल स्तर के नीचे जाने के कारण भी सिंचाई की आवश्यकता, या हम कहें कि सिंचाई परियोजनाओं की जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अब इन परियोजनाओं के बारे में स्टडी करते हुए हम देखते हैं कि सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की होती है या किस किस प्रकार की होती है। तो नंबर 1 आता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी परियोजनाएं जो कि जिनका उद्देश्य मात्र सिंचाई करना ही नहीं होता है, सिंचाई के साथ साथ वहाँ स्थानीय जल मांग की पूर्ति करना भी होता है। यानी वो जल जो है वो किसी भी रूप में, चाहे वो उद्योगों के रूप में हो, चाहे दैनिक दिनचर्या का जो कार्य होता है जहाँ जल की मांग होती है उसको पूरा करना हो, चाहे वो कृषि के लिए हो, हर प्रकार का उद्देश्य जो है उसका रहता है पूरा करने का, तो वो कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, या हम इन्हें वृहद परियोजनाएं भी कह सकते हैं। वैसे मध्यम परियोजनाएं, लघु परियोजनाएं, ये जो आकार है सिंचाई परियोजनाओं का, ये है कि भी कोई भी परियोजना जिसके द्वारा कितने क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है उस आधार पर ये अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और लघु सिंचाई परियोजनाएं। अगर हम बात करते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजनाएं क्या होती है, तो वो सिंचाई परियोजनाएं जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित करती हैं वो आती है किसमें? वृहद सिंचाई परियोजनाओं में। जबकि 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर, 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को जब सिंचित किया जाता है कोई परियोजना के द्वारा, तो वो किसमें आती है? मध्यम परियोजनाओं में। जबकि 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो आती है वो किसमें आती है? वृहद सिंचाई परियोजना में। और 2000 हेक्टेयर तक कोई क्षेत्र अगर सिंचित होता है तो वो किसमें आता है? लघु परियोजनाओं में। तो ये हो जाते हैं सिंचाई परियोजनाओं के अलग अलग प्रकार। आइए अब हम देखते हैं कि अपने राजस्थान राज्य में किन किन परियोजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, या हम कहें कि अपना राजस्थान राज्य जो है वो किन किन परियोजनाओं में अपना हिस्सा रखता है। सबसे पहले आता है नंबर 1 भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सी नदी पे बनी हुई है तो वो है सतलुज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलुज नदी पे यह बनी हुई है। और अब हम बात करते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी कौन सी परियोजना? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन भी जीके का तैयार होता है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आंसर हो जाता है क्या? भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी नदी पे बनी हुई है? सतलुज नदी पे बनी
अगर बात करते हैं कि यह परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। यानी भारत देश की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो भारत देश के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। अगर इन तीनों राज्यों में अपने राजस्थान राज्य का हिस्सा देखते हैं तो वो आता है कितना, 15.2%। कितना, 15.2%। आइए अब हम लोग इसको एक नक्शे के माध्यम से भी देख लेते हैं कि यह जो परियोजना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सी नदी पे, सतलुज नदी पे, यानी ये है कौन सी नदी, सतलुज नदी। सतलुज नदी, इस सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई भाखड़ा नागल परियोजना, जिसमें 2 बांध भी बनाए गए हैं। एक आता है भाखड़ा बांध और दूसरा आता है नांगल बांध। यानी ये है सतलुज नदी, जिसके प्रथम चरण में बनाया गया कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। ये कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में प्रथम चरण में निर्मित है भाखड़ा बांध, जबकि दूसरे चरण में बनाया गया कौन सा बांध, नांगल बांध। नांगल बांध कहाँ है ये, पंजाब में। अगर जगह पूछा जाए तो क्या है, रोपड़। पंजाब स्टेट में जो बना हुआ है कौन सा बांध, नांगल बांध, जो कि रोपड़ जिले के पास में नांगल गांव में बनाया गया है। और इसके बाद अगर मैं बता दूं तो भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, कहाँ, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नामक स्थान पे बनाया गया है भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध से पहले जहां पानी एकत्रित करने से पहले जो स्रोत है वो है गोविंद सागर झील। कौन सी झील, गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील के ऊपर ही बना हुआ है कौन सा बांध, भाखड़ा बांध। कहाँ बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर में बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि यह बांध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भाखड़ा बांध जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1963 में भारत देश को समर्पित कर दिया गया। और इस भाखड़ा बांध को ही जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो चमत्कारी वस्तु की भी संज्ञा दी थी। यानी चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा आपसे पूछा जाए किसे दी गई है तो वो है भाखड़ा बांध को। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1963 में भारत देश को यह बांध समर्पित कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस बांध की ऊंचाई 225.55 मीटर ऊंचाई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यह एशिया का सबसे ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा, और मैंने ऊंचाई भी आपको बताई कितनी, 222.55, सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध, यानी कंक्रीट से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध कहाँ का, संपूर्ण एशिया महाद्वीप का। कौन सा है, भाखड़ा बांध। कौन सी परियोजना में आ जाता है, भाखड़ा नागल परियोजना में। कौन से स्टेट में आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर नामक स्थान पे आ जाता है। 225.55 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह बांध जो है, इस बांध के द्वारा मैंने आपको बताया कि सिंचाई एवं अन्य उद्देश्य भी इस बांध के द्वारा पूरे किए जाते हैं। इसमें अपने राजस्थान राज्य का भी हिस्सा आता है। टोटल इस परियोजना में देखें तो आता है 15.2% हिस्सा इसका राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट नंबर 2 आ जाता है कि इस परियोजना के, भाखड़ा नागल परियोजना के द्वितीय चरण में, प्रथम चरण में भाखड़ा बांध और द्वितीय चरण में कौन सा बांध, नांगल बांध, पंजाब स्टेट के रोपड़ जिले के अंदर, रोपड़ जिले में नांगल नामक स्थान पे बनाया गया है कौन सा बांध, नांगल बांध। किस परियोजना में आता है, भाखड़ा नागल परियोजना में आता है। और इस बांध से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। इस बांध से 2 नहरें भी निकाली गई है। एक है बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब नहर। और इस नहर के द्वारा कौन से राज्य में,
पंजाब में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कौन सी नहर से? बिस्त दोआब नहर से। देन दूसरी जो नहर आ जाती है वो आ जाती है भाखड़ा नहर। और इस भाखड़ा नहर से अपने राजस्थान राज्य में सिंचाई सुविधा, राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कौन सी नहर से? भाखड़ा नहर से। और राजस्थान में भी अगर देखा जाए तो कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में इस भाखड़ा नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार इस भाखड़ा नागल परियोजना में दो बांध कौन कौन से? भाखड़ा बांध और नागल बांध। आपसे क्वेश्चन में चाहे तो एग्जाम में मैप के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा बांध स्थित है तो ये किस में आता है? हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में। या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाखड़ा बांध या नांगल बांध कौन से स्थान पे है या कौन सी परियोजना में आता है। तो ये कौन सी परियोजना में आते हैं? दोनों बांध भाखड़ा नागल परियोजनाओं में आते हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अपने राजस्थान राज्य का 15.2% हिस्सा आता है और इस नांगल बांध के ऊपर जो है वो यही विद्युत ग्रह भी स्थापित किया गया है, यानी यहाँ से जल विद्युत का भी उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह परियोजना कौन सी नदी पे निर्मित है? व्यास नदी पे निर्मित है। और भाखड़ा नागल परियोजना के समान ही हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना। अगर इस परियोजना के मूल उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका मूल उद्देश्य है रावी और व्यास नदियां जो है, इसका मूल उद्देश्य क्या आता है? रावी और व्यास नदियों का जल जो है उसको काम में लेना। मुख्य उद्देश्य क्या जाता है? रावी एवं व्यास नदियों का जल उपयोग करना। रावी एवं व्यास नदियों का जल उपयोग में लेना। कौन सी नदी पे निर्मित है? व्यास नदी पे। कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इस परियोजना में भी हिमाचल प्रदेश में ही दो बांध बनाए गए हैं। कौन से बांध? देहर एवं पंडोह बांध और दूसरा आ जाता है पोंग बांध। अगर इस परियोजना को भी हम एक मैप के माध्यम से या एक रेखा चित्र के माध्यम से समझें तो आ जाता है कि कौन सी नदी पे? व्यास नदी पे। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सी नदी? व्यास नदी। और इस व्यास नदी के ऊपर जो है पहले चरण में बनाया गया कौन सा बांध? देहर बांध। इसका दूसरा नाम जो है वो पंडोह बांध भी इसको कहा जाता है। देन दूसरे चरण में एक और बांध इस पे बनाया गया। कौन सा बांध? पोंग बांध। कितने बांध? दो बांध इस परियोजना में निर्मित है। एक आता है देहर या पंडोह बांध और दूसरा आता है कौन सा बांध? पोंग बांध। देहर बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में निर्मित है और इस बांध के द्वारा सतलज व्यास लिंक नहर भी निकाली गई है। देहर बांध प्रथम चरण में हिमाचल प्रदेश में निर्मित, इसका एक और नाम है पंडोह बांध। और इस बांध में जो है सतलज व्यास लिंक नहर, व्यास सतलज भी लिख सकते हैं, व्यास सतलज लिंक नहर निकाली गई है। लिंक नहर यानी व्यास सतलज लिंक नहर जो है निकाल करके इस लिंक नहर के ऊपर देहर नामक स्थान हिमाचल प्रदेश में एक विद्युत ग्रह भी स्थापित किया गया है। कौन से बांध पे? देहर बांध पे। कौन सी लिंक नहर पे? तो वो आ जाती है सतलुज व्यास लिंक नहर पे एक विद्युत ग्रह भी स्थापित किया गया है। अब आ जाता है पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध जो भी हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। हिमाचल प्रदेश में निर्मित है कांगड़ा नामक जिला। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नामक जिला जहां
स्थापित है कौन सा बांध, पोंग बांध। और यह बांध जो है राजस्थान को रावी और व्यास नदियों के जल से मिलने वाला हिस्से का सर्वाधिक जल कौन से बांध से प्राप्त होता है, इसी बांध से प्राप्त होता है। यानी रावी और व्यास नदियों दोनों के संयुक्त परियोजनाओं में या दोनों नदियों का जो जल है जिसका जितना हिस्सा राजस्थान को प्राप्त होता है उसमें सर्वाधिक हिस्सा किसके थ्रू, पोंग बांध के थ्रू प्राप्त होता है। कौन से राज्य को, राजस्थान राज्य को। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इस बांध का जो मूल उद्देश्य है वो है शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध करवाना। किसके द्वारा, पोंग बांध के द्वारा। यानी इससे नहर निकाली गई है और इस नहर के द्वारा जो है या हम कहें कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना वर्षा ऋतु के समय या हम कहें कि ग्रीष्म काल में तो यह परियोजना, यह नहर जो है वह स्वयं जल प्राप्त करती रहती है प्राकृतिक रूप से, जबकि या हम कहें कि नदियों में ऑटोमेटिकली जल का स्तर बढ़ने से इस नहर को जल प्राप्त होता रहता है। लेकिन शीत ऋतु में इस बांध के द्वारा जो है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जल पूर्ति की जाती है और वो इस बांध का क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ताकि शीत ऋतु में भी सिंचाई का कार्य होता रहे। इसके अलावा इसके ऊपर एक विद्युत ग्रह भी स्थापित किया गया है। कहाँ, 133 मीटर ऊंचा विद्युत ग्रह 133 मीटर ऊंचा यह बांध जो है, इसके ऊपर एक विद्युत ग्रह भी स्थापित है जिससे 390 मेगावाट विद्युत ग्रह जो स्थापित है, जिससे 390 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। और इस 390 जो मेगावाट विद्युत उत्पादन है उसमें से अगर राजस्थान का हिस्सा देखें तो 59% हिस्सा जो है जल विद्युत ग्रह में इसका आ जाता है, राजस्थान का आ जाता है, राजस्थान का आ जाता है। यानी सिंचाई परियोजना तो यह है ही, साथ ही राजस्थान से सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत ग्रह भी प्राप्त होती है। इस जल विद्युत ग्रह से जो विद्युत उत्पादन होता है उसमें से 59% हिस्सा जो है वो राजस्थान राज्य का होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि कौन सी नदी पे, सतलुज नदी पे 2 बांध बने हुए हैं, भाखड़ा बांध और नागल बांध, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट हमने देखी व्यास परियोजना, वो भी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसी के समान इस पे भी व्यास परियोजना में भी 2 बांध बने हुए हैं। नंबर 1 या प्रथम चरण में निर्मित देहर बांध या पंडोह बांध और दूसरे चरण में निर्मित पोंग बांध, दोनों ही हिमाचल प्रदेश में ये बने हुए हैं और इन बांधों से राजस्थान राज्य को भी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके आगे और भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसके शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे और एक बार ये एक रेखा चित्र भी साथ साथ बना लेना, ताकि आपके माइंड में भी इसका एक रेखा चित्र क्या है, इमेजिनेशन तैयार हो जाए और आपको यह हमेशा के लिए दिमाग में रहेगी। इसके साथ ही मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।